जय श्री महाकाल मित्रों। राजा भर्तरी का मूल नाम भर्तहरि है। भर्तहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा गंधर्व सेन की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र राजा विक्रमादित्य थे और दूसरी पत्नी के पुत्र राजा भर्तहरि थे। भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे, इसीलिए राजा गंधर्व सेन के बाद पूरा राज भर्तहरि को सौंपा गया। भर्तहरि को उज्जैन नगरी का संपूर्ण राज सौंप दिया गया। कुछ कथाओं के अनुसार राजा भर्तहरि की 3 पत्नियां थीं। तीसरी पत्नी पर राजा भर्तहरि अत्यंत मोहित थे। तीसरी पत्नी का नाम पिंगला था। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए तीसरी पत्नी पिंगला के कारण ही राजा भर्तहरि ने संन्यास लिया था। आइए जानते हैं मित्रों कैसे। उस समय महाकाल की पावन नगरी में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा भर्तहरि के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भर्तहरि ने गुरु गोरखनाथ का सत्कार किया और उनका आगमन कर खुशी जाहिर की। इसी सादर भाव से गुरु गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राजा भर्तहरि को एक चमत्कारी फल देते हैं और कहते हैं कि हे राजा, इस फल को खाने से तुम सदैव जवान रहोगे, तुम्हारी सुंदरता बनी रहेगी, तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। इस चमत्कारी फल को देखकर राजा भर्तहरि ने सोचा कि उसे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता। चूँकि रानी पिंगला से भर्तहरि अत्यंत प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने रानी पिंगला को यह चमत्कारी फल दिया, जिससे वह हमेशा सुंदर और जवान बनी रहे। यह फल रानी पिंगला के पास पहुँचा तो रानी पिंगला ने सोचा, चूँकि रानी पिंगला राजा के सेनापति से प्रेम करती थी, यदि यह फल सेनापति खा लेता तो वह लंबे समय तक उसकी काम इच्छा पूरी कर सकेगा। इसीलिए रानी वह चमत्कारी फल अपने सेनापति को दे देती है, परंतु वह सेनापति एक वेश्या से प्रेम करता था, इसीलिए वह चमत्कारी फल सेनापति को मिला। तब वह उसने वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान बनी रहे और सुंदर दिखे। वेश्या ने जब वह फल देखा तो उसके मन में विचार आया कि अरे, तू तो पहले से ही नर्क भोग रही है, अगर यह जवानी और सुंदरता बनी रही तो पता नहीं कब तक नर्क भोगना पड़ेगा। इसी गंदे काम से मुक्ति पाने के कारण उस वेश्या ने सोचा कि हमारे राज्य का राजा यदि इस फल को खा ले तो कई समय तक वह राज्य की देखभाल करेगा और प्रजा की सेवा करता रहेगा। इसीलिए वह फल पुनः राजा भर्तहरि के पास पहुंच जाता है। राजा उस फल को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी राजा ने वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ और कैसे मिला। वेश्या ने बताया कि उसे यह फल सेनापति जी ने दिया था। तब राजा भर्तहरि ने तुरंत ही सेनापति को बुलाया और सख्ती से पूछने के बाद सेनापति ने कहा कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया था। जब राजा भर्तहरि को पूरी सच्चाई का पता चला तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। राजा ने सोचा, मेरे चक्रवर्ती होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो बाकी सभी लोगों के साथ कैसा होता होगा। इस संसार में धोखा ही धोखा है। इस संसार में दुख के सिवाय कुछ नहीं है। सारा राजपाट, सारी संपत्तियां किसी को सुख नहीं दे सकती। यह सब एक झूठ है, दिखावा है। पत्नी पिंगला से धोखा खाकर राजा भर्तहरि जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं और अपने मन को ईश्वर की तरफ मोड़ लेते हैं। राजा भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग जाता है और वे अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को देकर चले जाते हैं। संसार से विमुख होकर राजा भर्तहरि परमेश्वर की शरण लेते हैं और एकमात्र उसी परमेश्वर पर भरोसा कर उनकी तपस्या करने लगते हैं। उज्जैन में ही किसी गुफा के अंदर राजा भर्तहरि ने 12 वर्ष तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी वह गुफा राजा भर्तहरि गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि उज्जैन में प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। राजा भर्तहरि अपने वैराग्य हुए मन से वैराग्य शतक की रचना करते हैं। इस रचना में उन्होंने संसार के सभी माया जाल को व्यर्थ बताते हुए उस परमात्मा के प्रेम की बात की है। राजा भर्तहरि ने श्रृंगार शतक, नीति शतक जैसी रचनाएं की हैं, जिसे आज भी यदि कोई पढ़ ले तो वह भी वैराग्य हो जाए। सचमुच मित्रों, राजा भर्तहरि यदि राजा होकर भी संसार से दुखी थे तो हम तो फिर भी आम इंसान हैं।
जब राजा को इस संसार में दुख दिखाई दिया तो हमें इस संसार में कैसे सुख मिल सकता है। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि भारतवर्ष में हुए सभी साधु संतों सन्यासियों का सम्मान करें और उस परमेश्वर के प्रति अपना सच्चा प्रेम दिखाएं। बाकी जग तो झूठा ही है, यहाँ तो सभी मतलब के रिश्ते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।